आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने और किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का प्रयास किया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय कुमार झा ने कहा कि लगभग 3 लाख किसान धान बेचने से वंचित रह गए हैं और सरकार की इस नाकामी का जिम्मेदार भाजपा है। राजधानी के राजीव गांधी चौक पर 1 दिवसीय धरना देने के बाद प्रदर्शनकारी प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लौट गए। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ के किसानों का जो शोषण हो रहा है, धान नहीं खरीदा जा रहा है, उसके खिलाफ में करीब 2 महीने तक लगातार आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन विरोध किया और ये मांग की थी कि 28 फरवरी तक धान खरीदी किया जाए। नहीं माना गया। अंततः तो हमारी चेतावनी थी कि 10 फरवरी तक समय नहीं बढ़ा तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। और आज आम आदमी पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ के जाबाज साथी मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस काली मंदिर के पास रोक दिए। आपको बता दूं, बिहार में आपने बहुत सारा घोटाला सुना होगा। छत्तीसगढ़ में चूहा घोटाला, करोड़ों का धान चूहा खा गया, किसी के खिलाफ FIR नहीं, लालू यादव 10 साल जेल में बंद था। धान में पानी डाला गया, किसान आत्महत्या कर रहे। और बता दूं, मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री कोई किसान नहीं है। किसान होते तो उनको यह तो मालूम होना चाहिए, धान काटने के बाद ब्यारम लाते हैं। पटवारी RI प्रबंधक खेत में धान चलाओ, ट्रैक्टर में धान लगा रहा है तो दूसरे के धान लेकर के जब्ती कर रहे। किसान के बारे में कुछ नहीं जानते। ये अन्नदाता अगले चुनाव में अपने अपमान को बदला लेंगे, अपने स्वाभिमान से वोट डालेंगे और इनके औकात बताएंगे। विष्णु व्यवसाय सरकार की चड्डी पहन के फूल खिला होने वाला है और हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक आदमी खुद ही लंका जला रहा है, ब्रिजमोहन अग्रवाल को छोड़ दिया, पूरा भारतीय जनता पार्टी को लंका जैसे जला खत्म कर दिया। देखिए, 2 दिन में हमारा कहना है, नरेंद्र मोदी की गारंटी थी 1-1 दाना धान खरीदेंगे हम। 2 दिन 2 महीने में जब तक पूरा धान नहीं खरीद लेते, जब तक पूरा धान नहीं बिक जाता। आपको और बता रही, किसान को चोर समझ रहे। किसान अपना धान लेके जाते हैं, 50 बोरा धान लाया, इसको तो जमीन में उल्लो, फिर उनके बोरे में भरो, दिन भर रात भर उसी काम में लग जाते हैं। क्या किसान धान लाओ उसमें पत्थर है और तुम्हारा कमेटी वाला जो खरीदेगा समिति प्रबंधक वो क्या करें? कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है और प्रतिदिन मैं प्रमाणित कर दूंगा 2000 मतदाता प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। 1000 मतदाता प्रतिदिन गाड़ी चलान हो रहे हैं, हेलमेट से 1000-2000 ले रहे, बिजली बिल में पैसा ले रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार लोग घूम रहे। ये सबका परिणाम 2028 के विधानसभा चुनाव में इनको रोड में ला देंगे, ये आप मान के चलिए। दंतेवाड़ा जिले के मेंढक डोबरा मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित हुआ। 191 जोड़ों ने 48 कुंडों में मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल रूप से जुड़े और नवदंपतियों को शुभकामनाएं दी। विशेष रूप से आत्मसमर्थित नक्सली युगल हिड़मे और बामन ने भी अग्नि को साक्षी मानकर विवाह का समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया। शासन ने प्रत्येक जोड़े को 35,000 रुपए की सहायता राशि DBT के माध्यम से प्रदान की। सबको मालूम है, ये विवाह, सामूहिक विवाह अगर किसी ने शुरू किया है, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने इस योजना को शुरुआत किया है। गरियाबंद जिले के राजिम कुंभ कल्प के मुख्य मंच पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 283 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। खास बात यह रही कि 4 जोड़ों में आत्मसमर्पित नक्सली शामिल थे, जिन्होंने पारंपरिक रीति रिवाज से 7 फेरे लेकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, SP और कलेक्टर ने भी नव दंपतियों को फूल बरसाकर शुभकामनाएं दी। तो लग रहा है मुख्यमंत्री के बाद हम तो भी धन्यवाद है मुख्यमंत्री लाइफ से सिलेंडर करने के बाद अच्छा लगता है। सरकार भी सुविधा दे रहा है और हमको भी विचार आया कि हम शादी करेंगे करके इसमें आए हैं।
अभी कैसा लग रहा है जंगल में सामान्य जीवन जंगल से सामाजिक लोग रह रहे हैं और जंगल में रहने से जानवर क्या नाम है? मेरा नाम गरियाबंद जिले में आत्मसमर्पित नक्सलियों के 4 जोड़ों के द्वारा, महिला और पुरुष नक्सलियों के द्वारा आज आत्मसमर्पण के उपरांत मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत उनकी विधिवत रूप से शादी हुई है और उनके द्वारा वर्तमान में शासन की योजनाओं को लाभ लेते हुए मुख्य धारा में लौटने का शुभ संकेत है। और इसी प्रकार से अब वो शासन की मुख्य धारा में लौट आए हैं और अब शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए और समाज के बीच में रहकर काम करने की प्रेरणा लिए हैं और हम उनको आशीर्वाद देते हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से अब उनके जीवन में खुशहाल है और समाज में अग्रणी होकर वो मुख्य धारा में आकर काम करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश भर में आज एक ही दिन में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 1,316 जोड़ों ने 7 फेरे लिए। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मीराज वाड़े, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने पारंपरिक साफा बांधकर बाराती की भूमिका निभाई और मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को मंच से आशीर्वाद दिया। आज छत्तीसगढ़ एक रिकॉर्ड स्थापित किया है कि आज छत्तीसगढ़ में रायपुर सहित कई जगहों मिलाकर कुल 6,414 जोड़ी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हुई है, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जगह दिया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग और उनके मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और आज 6,414 जो जोड़े आज नया जीवन शुरू कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में बंध रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। उनका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो। और मैं इस अवसर पर बताना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज से 3 जोड़ी शादी संपन्न हो रही है, ईसाई समाज से 113 जोड़ी शादी संपन्न हो रही है, बौद्ध समाज से 5 जोड़ी शादी संपन्न हो रही है और बैगा समाज जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं पीवीटी जी, उनके समाज से 10 जोड़ी शादी संपन्न हो रही है। और बड़ी बात कि जो नक्सल आत्मसमर्पित हैं ऐसी 4 बेटियां वो भी आज विवाह के बंधन में बंध रही हैं। तो ऐसे सभी दंपतियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमित शाह दबाव में इस तरह के बयान दे रहे हैं। बघेल ने अखबार की कतरनी दिखाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने समय समय पर उनकी सरकार के काम की सराहना की थी और नक्सली घटनाओं में कमी की बात संसद में भी कही गई थी। उन्होंने कहा कि अमित शाह को यहां बयान देने के बजाय लोकसभा में मौजूद होना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि अमित शाह जी जब आए थे और वो एक दौरा था, 2 दौरे थे जिसमें मैं साथ में था। एक दौरा ऐसा था जिसमें मैं साथ में नहीं था और ये सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्र में गए थे और वहाँ वो कैंप में रुके और कैंप में हालचाल पूछने के बाद उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा तो वो बोले सामने स्कूल है। वहाँ जा देखे तो वहाँ पढ़ाई हो रही थी। उसके बाद ये क्या है, बोले पीडीएस शॉप है, सरकारी शासकीय राशन दुकान है। वो जाके खुद निरीक्षण किया और वहाँ राशन मिल रहा था, भरा था गोडाउन और राशन मिल रहा था। औचक निरीक्षण किए थे उन्होंने। हम उस समय भी कोरोना काल में भी उस एरिया में मीनपा के और जिसके बारे में कह रहे हैं पुवर्ती की बात कर रहे हैं, उन सब जगह हमने राशन
न केवल दुकान खोला बल्कि राशन कार्ड भी बनाए, जॉब कार्ड भी बनाए, वहाँ लोगों को वन अधिकार का पट्टा भी दिया, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोले, स्कूल खोले, सड़कें बनाई। ये सब हुआ। अभी तक ये योजना ही बना रहे हैं। हमने उसको सब क्रियान्वित कर दिया। आज छिंदगढ़ में ऐसे, छिंदगढ़ ब्लॉक सुकमा जिला का ऐसे कोई गांव नहीं जिसमें पक्की सड़क ना हो। हमने बनवाया, हमारी सरकार ने बनाई। आप यदि अबूझ मार्ग की तरफ जाएं, इंद्रावती में 2-2 बड़े ब्रिज बनवाए, जिसके कारण से हमारे जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्र में घुस पाए। वो सब काम हमने किया है। आप योजना ही बना रहे। कोरोना काल में हम काम करते रहे, रुके नहीं। ये कोरोना काल में तनख्वाह नहीं बांट पा रहे थे, कि क्या बात करेंगे हम किसानों को। उस समय राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहले किसे दिया था? मनरेगा का काम शुरू किया था, अब मनरेगा भी बंद कर दिया आपने। वन अधिकार पट्टा भी दिए, अब लघु वनोपज खरीदी बंद कर दी है सरकार ने। लघु वनोपज क्यों बंद कर दिया आपने? और अमित शाह जी केवल गृह मंत्री नहीं हैं, उनके पास सहकारिता विभाग है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, यहाँ की सहकारिता को खत्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसान धान बेच के अब ऋण से उऋण होना चाहते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार है, वो अपने ऋण दिए हुए ऋण को वसूली नहीं करना चाहती। लाखों किसान के अभी भी 2 दिन खोला, उसके बाद भी लाखों किसान बचे हुए हैं जो ऋणी हैं और जो ऋण पटाना चाहते हैं। उनके पास धान पड़ा हुआ है, अब ये निकम्मी सरकार खरीद नहीं रही है। अमित शाह जी कम से कम अपने विभाग को। राजधानी रायपुर के आजाद चौक थाना क्षेत्र की रामकुंड बस्ती में एक युवक हाथ में चापड़ लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाते हुए देखा गया। 26 सेकंड के वीडियो में युवक लोगों को गाली देते हुए डराने धमकाने की कोशिश करता नजर आया। पुलिस ने युवक राहुल जंघेल उर्फ मान्या सुरवे की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। रामकुंड एरिया आजाद चौक थाना के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें व्यक्ति चाकू लहराते हुए इधर उधर घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिलते ही लगातार हमने टीम भेजी और उसको हमने आज गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की जो संबंधित धाराएं हैं उस पर कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाएगा। राजधानी में ज्वेलरी दुकानों और खाली मकानों को निशाना बनाने वाले शातिर गिरोह का एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने पर्दाफाश किया। हिस्ट्री शीटर संजय नेताम उर्फ गोलू समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और मोटरसाइकिल सहित करीब 28 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। पुलिस उपायुक्त क्राइम एंड साइबर स्मृतिक राजनाला के सतत मॉनिटरिंग में 6 टीमों ने खमहा, डी रीरी नगर, पुरानी बस्ती, आरंग, पंडरी और बलौदा बाजार क्षेत्रों में छानबीन कर आरोपियों की धरपकड़ की। पुलिस ने चेताया कि सोशल मीडिया से अपराध सीखने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और ऐसे मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चोरी के अलग अलग मामलों में, जिसमें पंडरी, कमाडी, आरंग, बलौदा बाजार के पलारी और देवेंद्र नगर जैसे विधानसभा, पुरानी बस्ती, ये सब के अलग अलग चोरी के प्रकरण में पिछले 24 घंटे में एसीसीयू के क्राइम टीम और थाना के संयुक्त टीम बना के टोटल 8 टीम, लगभग 100 लोगों की पुलिस की टीम बना के हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए थे। तो जिसमें पहले कमाडी में जो चोरी हुआ, कमाडी एवं डीडी नगर, उससे कार्रवाई स्टार्ट हुई, जिसमें हम लोग सीसीटीवी फुटेज और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज सबको देखते हुए आगे बढ़े। तो टोटल हमको 7 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग लड़का भी है, इन लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें टोटल रिकवरी पूरा थानों का मिला के 28 लाख का है, जिसमें एक चोरी का बाइक भी है। चोरी के बाइक को लेके वो लोग यूज करके चोरी कर रहे थे। मोस्टली ताला तोड़ के घर के अंदर घुस के जो ज्वेलरी, कैश और अन्य सामान है वो सब चोरी किया गया है। इसमें एक खास चीज है कि जो पलारी और आरंग में जो चोरी हुआ था, उसमें यूपी से कुछ रील्स वगैरह देख के ये लोग इंस्पायर होके, जिसमें ज्वेलरी शॉप में घुस के छोटा मोटा पेंडेंट्स वगैरह कैसे उठाते हैं वो सब रील्स में देख के सीख के यहाँ ये लोग चोरी करने लगा है। तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। उसमें 2 आरोपी और एक नाबालिग बच्चा है। टोटल इसमें रिकवरी 28 लाख का है। बहुत बड़ा कार्रवाई है। रिकवरी लगभग सभी प्रकरणों में जितना कायमी हुआ उतना का रिकवरी हो गया है। तो इसमें और एक ये है कि हिस्ट्री चीटर एवं शातिर चोर संजय नेताम भी इसमें गिरफ्तार हुआ है, जिसके ऊपर कई 1 दर्जन से ज्यादा चोरी के प्रकरणों में इसका रोल है। तो इसका भी गिरफ्तारी हो गया है।